नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ रिजल्ट बिंदु के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है रेखीय गति के समीकरण, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी में। ऐसे तो ग्रुप डी का ऐसा एग्जाम है, अगर कोई बीपीएससी यूपीएससी सबका बच्चा भी नहीं निकाल सकता, वो सबका स्टूडेंट भी नहीं निकाल सकता, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए, आज का हम लोग क्या टॉपिक है, रेखीय गति के समीकरण। रेखीय गति के समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसको दिया किसने था। तो इसको दिया था एक हमारे वैज्ञानिक थे, गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैली एक हमारे वैज्ञानिक थे। ये हमारे इटली के थे। इटली में इनका जन्म हुआ था, गैलीलियो गैली का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैलीलियो गैली कहाँ के रहने वाले थे। तो ये हमारे इटली के रहने वाले थे। इन्होंने रेखीय गति के समीकरण का सिद्धांत दिया था, ठीक है, या इसका समीकरण दिया था। तो गैलीलियो गैली जो थे, ये एक आविष्कार भी किए थे किस चीज़ का, तो दूरबीन का। दूरबीन का आविष्कार अगर यदि आपसे पूछा जाए कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो गैली ने दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो इन्होंने बताया था रेखीय गति का 4 समीकरण दिया था। 4 समीकरण में कौन कौन था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। चलिए हम आगे लिखते हैं थोड़ा सा। v इक्वल टू u प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और तीसरा था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगला था आपका एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। इसको कहा जाता है गति का प्रथम समीकरण, पहला समीकरण। इसको दूसरा समीकरण कहा जाता है, इसको तीसरा समीकरण कहा जाता है, और इसको चौथा समीकरण कहा जाता है, ठीक है। गति का पहला समीकरण किसे कहा जाता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण कहा जाता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा कहा जाता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा कहा जाता है एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। जहाँ v इक्वल टू क्या होता है, जहाँ v बराबर होता है अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, ठीक है। और हमारा क्या है ए क्या हो जाता है हमारा त्वरण। और हमारा क्या बच गया, टी तो लोग जानते हैं समय होता है, टी इक्वल टू समय। और यहाँ एसएन है, एसएन क्या है, एनवे सेकेंड में, एनवे सेकेंड में तय की गई दूरी या विस्थापन, ठीक है। और एस क्या हो जाएगा, दूरी या विस्थापन। तो ये हमारा क्या है, हमसे क्या पूछा जाता है, रेखीय गति के समीकरण में गैलीलियो गैलीली द्वारा दिया गया था। तो इसका पूछा जाता है कभी कभी कि इसका पहला समीकरण कौन है। तो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा है एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। जहाँ v इक्वल टू क्या होता है अंतिम वेग, u इक्वल टू प्रारंभिक वेग, ए बराबर त्वरण, टी बराबर समय होता है, एस एन बराबर एनवे सेकंड में तय की गई दूरी या विस्थापन, और एस बराबर क्या होता है दूरी या विस्थापन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में, और एएलपी सीबीटी एएलपी के एग्जाम में, या फिर एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है, जो 2021 में हुआ है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, एक सेकेंड, पूछेगा हमसे कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, या फिर गति का तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो समीकरण के बारे में पूछेगा पहले वो समीकरण लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो पहला समीकरण की बात कर रहे हैं, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। जब पूछा जाएगा हमसे कि कोई भी समीकरण के बारे में कि वो किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो u और a को हम लोग हटा देंगे, u और a को हम लोग हटा देंगे, खुद ब खुद हम लोग को नजर आ जाएगा कि ये किसके बारे में दर्शा रहा है, ठीक है।
यू एक हटा दिए, ये क्या दर्शा रहा है, तो वेग और समय के संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, वेग और समय के संबंध को दर्शा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वेग और समय, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके भी संबंध को दर्शाया गया है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा दूसरा क्या होता है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो ए को हम लोग हटा देंगे और यू को हटा देंगे। ठीक है, क्या बच गया, एस और टी। एस मतलब हम लोग क्या लिखे हुए हैं, दूरी और विस्थापन, या फिर स्थिति भी इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको स्थिति भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कभी कभी स्थिति, तो हम लोग स्थिति भी इसको कहते हैं। तो स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें है ऑप्शन वेग और समय, स्थान और वेग, स्थान और समय, और वेग और त्वरण। तो स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा, स्थान और समय। यानी एस बराबर क्या होगा, दूरी विस्थापन स्थिति या स्थान, तो स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी की याद करें। दूरी मतलब दूरी वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे हम, दूरी वाला फॉर्मूला ये है। तो हमारा दे दिया त्वरण कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यू दे दिया यानी प्रारंभिक वेग दे दिया हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड, और टी कितना है 5। हमको निकालना है क्या, दूरी निकालना है। तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है हमारा कितना 5 और टी है 5 प्लस 1/2। ए दे दिया हमारा कितना 1 और टी स्क्वायर था, टी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5 गुने 5 25, प्लस यहाँ 25/2, तो 25 प्लस 12.5 बराबर 37.5। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 37.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था कि इसका दूरी पूछ रहा था कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो इस समय में कार बढ़ता है कि दूरी याद करें। तो हम लोग दूरी वाला फॉर्मूला लगा दिए, इस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये सारा चीज हम लोग को दिया हुआ था, भी का कोई काम नहीं था, भी का इसमें यूज नहीं था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 37.5। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो दूसरा समीकरण क्या है, इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम बताए थे कि ए को और यू को हटा देंगे, ए और यू को हटा दिए तो क्या हो गया, स्थान या स्थिति, स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन है कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय, समय तो हमारा दे दिया तो स्थिति, स्थिति के और समय के बीच संबंध दर्शा रहा है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, स्थिति और समय। ऑप्शन है हमारा डी में, ऑप्शन है स्थिति। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक, तो आपका है 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तीसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और चौथा है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए, हम तो ये जानते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है गति का पहला समीकरण, ये सही है। ये होता है दूसरा समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है। अब बात रहेगी इस दोनों के बीच। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर इसमें, तो 2as यहाँ है, इस यू स्क्वायर को अगर इसमें इस साइड में करते हैं, इक्वल के चिन्ह के इस साइड में करते हैं, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर। हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तब आपका ये सही हो जाएगा। तो और लेकिन ये गलत है, ये कहाँ है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे क्या, ये कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे यू दे दिया, समान कार है कि कार प्रारंभिक स्थिति से, यानी कि यू इक्वल टू क्या देते हैं 0, भी हमारा क्या निकल जाएगा भी है हमारा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि इसको पूरी फिजिक्स में हम लोग अगर चाल की बात करते हैं या वेग की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड में ही लिया जाता है। तो 144 गुने मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 कितना हो जाएगा, 18 8 144 8 5 40, यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो भी हमारा कितना आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। भी हमारा आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। जब कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जब दूरी निकालना है तो दूरी में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, u चाहिए, t चाहिए और a चाहिए। तो हमारा a नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करेंगे। सबसे पहले v हमारा है कितना 40, u है 0 प्लस a कितना है पता नहीं, ये हम लोग को निकालना है। और t हमारा कितना दिया है ऑप्शन में, क्वेश्चन में t है 20 सेकेंड। ठीक है, ये से हम जब काटेंगे तो 2, यानी a बराबर कितना निकल जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकेंड हमारा निकल गया a। अब हम लोग दूरी निकालेंगे। इस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस हम लोग को निकालना है, u 0 है तो 0 गुने टी 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ a 2 है और टी स्क्वायर। तो टी कितना है 20, तो 20 गुने 20, 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 हो गया। 20 गुने 20 कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो बस सही आंसर कितना हो जाएगा 400 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। एक बस विश्राम अवस्था से शुरू करती है चलना, यानी कि हमारे पास दे दिया क्या, u इक्वल टू 0 दे दिया, u बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, चलना शुरू करती है और नियत त्वरण के साथ उतरती है पहाड़ी से, यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। तो टी हमारा दे दिया कितना 10 सेकंड और एस यानी कि दूरी कितना दे दिया 200 मीटर। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है तो इसका त्वरण कितना होगा। बहुत ठंडा है भाई, बच के रहना है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्या इसका त्वरण क्या होगा, तो हम लोग लगाएंगे क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस हमारे दे दिया कितना 200 मीटर, u 0 है 0 और t कितना है 10 प्लस हाफ a हमें निकालना है, a मतलब त्वरण एक्सेलरेशन, और t का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर गुने 10। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 200 बराबर 0 प्लस हाफ a गुने 100, ये कट जाएगा 50 बार में। 200 बराबर a गुने 50 ये कटेगा 4 बार में, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्या दिया हुआ था कि कह रहा था विश्राम अवस्था चलना शुरू करती है, मतलब u बराबर 0, t बराबर हमें दिया था 10 सेकेंड और दूरी दिया था 200 मीटर। हमें निकालना क्या था, त्वरण निकालना था। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर हम लोग लगा दिए। एस बराबर क्या था, दिया था 200 मीटर और u हमारा 0 है तो ये गुना होकर 0 हो जाएगा, और हाफ a हमें निकालना है और t का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, काट देंगे। a बराबर कितना निकलेगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है, स्थिति और वेग के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने समीकरण है, 3। v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर सॉरी एस बराबर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हम बताए थे कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में संबंध पूछेगा तो पहले हम लोग लिख लेंगे और u और a को हम लोग हटा देंगे। तो a को मान लीजिए हटा देते हैं, इसमें से भी हटा देते हैं u और a को, और इसमें से भी हटा देते हैं। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, ये हमारा दर्शा रहा है वेग और समय के बीच संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, ये हमारा दर्शा रहा है स्थिति या स्थान और समय के बीच।
जबकि ये हमारा क्या दर्शा रहा है, तो स्थिति या स्थान और वेग के बीच। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि स्थिति और वेग के बीच संबंध कौन दर्शा रहा है। तो स्थिति और वेग के बीच संबंध कौन दर्शा रहा है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को आप इधर कीजिएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से हो जाती है। ठीक है, एक अचल स्थान से, यानी कि उसका u प्रारंभिक वेग कितना दे दिया, 0 दे दिया। प्रारंभिक वेग कितना है, 0, u बराबर 0। ठीक है, सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, यानी कि t दे दिया 30 सेकंड और v कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि अंतिम वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड। पूछ क्या है, साइकिल का त्वरण की गणना कर। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हम लोग लगा सकते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस यू का मान, सॉरी यहाँ बराबर होगा, बराबर यू हमारा कितना है 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए हमें निकालना है, और एस कितना है, इसमें तो एस नहीं दिया, सॉरी इससे नहीं निकलेगा, ये निकलेगा v बराबर u प्लस 80 से। ठीक है, ये निकलेगा v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v हमारा कितना दिया है, v हमारा है 6 मीटर प्रति सेकंड और u है 0, प्लस a हमें निकालना है, और t कितना दिया है 30 सेकंड, 30। तो हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6/30 और 1/5 कटेंगे, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का दूसरा समीकरण कौन होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए को हम हटा देंगे और यू को हटा देंगे। किसके बीच संबंध दर्शा रहा है, तो स्थिति और समय के बीच। स्थिति और समय हो जाएगा हमारा, समय किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है। स्थिति समय संबंध का समीकरण है। ठीक है, पहले हम लोग तीनों लिख लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस 80, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब u को और a को हटा देंगे हम लोग हर जगह से। ये दर्शा रहा है वेग और समय के बीच, ये स्थिति और समय के बीच, ये वेग और स्थिति के बीच। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्थिति और समय के बीच। तो स्थिति और समय के बीच कौन दर्शा रहा है, ये एस बराबर स्थिति या स्थान, तो स्थिति और समय के बीच, यानी कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, शुभ दिन।